हिजबुल्लाह का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला। 4 सैनिकों की मौत से दहला इजराइल। साठ लोगों के घायल होने से हाइफा में मची हलचल। नसरल्लाह मारा गया लेकिन हिजबुल्लाह जिंदा है। हिजबुल्लाह का कमर तोड़ने वाले अटैक के बाद इजराइल इस मुगालते में था कि अब कम से कम हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। लेकिन हिजबुल्लाह ने ऐसा करारा जवाब दिया कि इजराइल के होश उड़ गए हैं। रक्षा मंत्री योव गैलेंट, आर्मी चीफ हर्जी हलेवी दौरे पर हैं। हिजबुल्लाह ने गोलानी ब्रिगेड के ट्रेनिंग कैंप पर जबरदस्त हमला किया है। हमला इतना जोरदार था कि इजरायली डिफेंस फोर्स के 4 सैनिकों की मौत हो गई। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला उस दिन किया जिस दिन अमेरिका ने थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल की सुरक्षा में तैनात करने की घोषणा की। यह हमला किसी रॉकेट या मिसाइल से नहीं बल्कि ड्रोन से किया गया। यह हमला इतना सटीक था कि इजराइल को भी मानना पड़ा कि इस हमले की वजह से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हिजबुल्लाह के छोड़े 2 ड्रोन में से एक को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया यानी रोकने में सफल रहा, लेकिन दूसरा ड्रोन गोलानी ब्रिगेड ट्रेनिंग बेस पर तबाही मचाने में कामयाब रहा। दो दिनों में इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का ये दूसरा हमला है। जब हिजबुल्लाह ने सेंट्रल इजराइल के बिन्यामिना के पास एक मिलिट्री बेस पर ड्रोन से बड़ा हमला किया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इसने बेस के अंदर एक डाइनिंग हॉल को निशाना बनाया था। यह हमला उस वक्त हुआ जब इजराइल के सैनिक खाना खा रहे थे। कहा जा रहा है कि ड्रोन के आने के पहले कोई सायरन नहीं बजा था, जिससे सैनिकों को सुरक्षित होने का मौका नहीं मिला। हिजबुल्लाह के इस ड्रोन अटैक में सार्जेंट ओमरी टमारी उम्र 19 साल, सार्जेंट योसफ हीब उम्र 19 साल, सार्जेंट योआव एगमॉन उम्र 19 साल और 19 साल के ही सार्जेंट एलोन एमेटे की मौत हो गई। ये सभी गोलानी ट्रेनिंग बेस पर तैनात थे। जंग की शुरुआत से ही इजरायल यूएवी के खतरे का सामना कर रहा है। बिन्यामिना मिलिट्री कैंप जहां पर ड्रोन अटैक हुआ वो लेबनान की सीमा से महज 65 किलोमीटर दूर ही है। आईडीएफ ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट में पाया है कि ये दोनों ड्रोन समुद्र की सीमा के रास्ते इजरायल में घुसे। ये दोनों ड्रोन मिरसाद थे, जिन्हें ईरान में अबाबिल टी भी कहा जाता है। मिरसाद ड्रोन हिजबुल्लाह का आत्मघाती ड्रोन है। मिरसाद 1 को ईरान के मोहजर 2 मॉडल के डिजाइन पर बनाया गया है। इसमें हिजबुल्लाह के लिए थोड़े संशोधन किए गए हैं। ये ड्रोन 40 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 120 किलोमीटर तक हमला करने की है। ये 3000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। हिजबुल्लाह अक्सर इसका इस्तेमाल इजरायली हवाई क्षेत्र में घुसने के लिए करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रोन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सफल रहा। इजरायली वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टर ने दूसरे ड्रोन का पीछा किया, लेकिन यह रडार से गायब हो गया। इजरायली सेना इसका पता नहीं लगा सकी क्योंकि शायद यह जमीन के बहुत करीब उड़ रहा था। अनुमान है कि रडार से गायब हुआ ड्रोन और हमला करने वाला ड्रोन दोनों एक ही थे। फिलहाल इजरायली सेना इसकी जांच कर रही है। תוצאות קשות, יש נפגעים. בשלב שאנחנו נמצאים פה עכשיו שליטה מבצעית מלאה על האירוע. כל הנפגעים פונו לבתי החולים. אנחנו עכשיו עסוקים בליצור קשר עם משפחותיהם.
כל החיילים בבסיס הונחו להתקשר הביתה ולעדכן את משפחותיהם שהם בסדר. कोई सायरन भी नहीं बजा, जिसकी आवाज हमला होने के बाद हाइफा शहर की सड़कों पर सुनाई पड़ रही है। लिहाजा सैनिकों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। जिस बिन्यामिन मिलिट्री बेस पर गोलानी ब्रिगेड को हिजबुल्लाह ने टारगेट किया, उसकी डिटेल भी देखिए। गोलानी ब्रिगेड इजरायली पैदल सेना का ही हिस्सा है। इसका गठन 28 फरवरी 1948 को हुआ था, जब ऊपरी गलील में लेबानोनी ब्रिगेड को 2 छोटे ब्रिगेड में विभाजित किया गया था। ये आईडीएफ में सबसे अधिक सुसज्जित ग्राउंड सेना इकाइयों में से एक है। इस ब्रिगेड को ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। 1948 के अरब इजरायली युद्ध के बाद गोलानी ब्रिगेड ने 1950 के दशक में कई ऑपरेशनों को अंजाम दिया। इजराइल पर ताजा हमले ने यह क्लियर कर दिया है कि इजराइल के इस दावे में 100% सच्चाई नजर नहीं आ रही है कि उसने हिजबुल्लाह के सारे टॉप कमांडर मार गिराए हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले कर उसे करीब करीब ध्वस्त कर दिया है। इस बीच इजराइल में ईरान किस तरह से एक्टिव है, ग्राउंड जीरो से ताजा रिपोर्ट भी देख लीजिए। ईरान के लिए काम करने के शक में एक पति पत्नी को तेल अवीव में पकड़ा गया। इनको इजराइल के बड़े अधिकारियों को जान से मारने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इनको कारों में आग लगाने का भी जिम्मा दिया गया था और कुछ हफ्ते पहले ही इनकी टेलीग्राम के जरिए भर्ती की गई थी। हिजबुल्लाह ने इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा को टारगेट कर रखा है। कुछ हफ्तों में सबसे ज्यादा रॉकेट हाइफा पर ही दागे गए हैं। दावा किया जा रहा है कि 10 प्रोजेक्टाइल लेबनान की सीमा से हाइफा की तरफ दागे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया गया है, जबकि बाकी रॉकेट खुले इलाकों में गिरे हैं। इजराइल के हाइफा से आया एक चौंकाने वाला वीडियो देखिए। ये वीडियो हाइफा के होलसेल मार्केट का है, जहां लोग कामकाज में जुटे हैं, लेकिन तभी अचानक एक मिसाइल का टुकड़ा यहां गिरता है और यह शख्स घायल होने से बाल बाल बच जाता है। हिजबुल्लाह के हमले का करारा जवाब। इस बीच इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान में बहुत बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह के 200 ठिकानों को तबाह कर दिया है। इन ठिकानों में लॉन्चर्स, एंटी टैंक लॉन्चिंग पोजीशन, मिलिट्री बिल्डिंग और हथियार डिपो को टारगेट किया गया है। ये तस्वीर लेबनान के नबातीह की है, जहां कमर्शियल मार्केट पर भीषण हमला किया गया है। दक्षिणी लेबनान के नबातीह में भयानक तबाही हुई है। शहर में दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ तेज रफ्तार गाड़ियां और इजराइल के हमलों का बारूद सड़कों पर देखा जा सकता है। नबातीह दक्षिण लेबनान का एक बेहद अहम शहर है, लेकिन अब यह शहर किसी शमशान में तब्दील हो चुका है। लेबनान के नबातीह में जबरदस्त बमबारी हुई है। न्यूज़ 18 संवाददाता रिफत इस वक्त उसी इलाके में हैं। कैसा है नबातीह का हाल, आपको दिखाते हैं। नबातीह बहुत ही अहम शहर है साउथ बेरूत में, और ये बॉर्डर के साथ का एरिया है, और अभी भी ऊपर से जो है वो इजरायली ड्रोन घूम रहे हैं। मैं पूरी तरह से दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ तबाह हुआ है। ये नबातीह का एरिया है और नबातीह एक बड़ा मार्केट है, और इस मार्केट में अब हर तरफ से बर्बादी हुई है। यहाँ आप मुश्किल से ही किसी शख्स को देखेंगे। सारे लोग यहाँ से निकल चुके हैं, सिर्फ कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन वाले लोग हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है हाल। सब कुछ यहाँ पे तहस नहस हो गया है। गाड़ियाँ, ये स्ट्रीट्स और ये सब तबाह हो गया है। ये देखिए, लेबनान का विध्वंस तय दिख रहा है, लेकिन इजराइल पर हिजबुल्लाह ने जिस तरह से हमला किया है, उसने सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि इजराइल इस इंतजार में बैठा है कि वो ईरान के खिलाफ पलटवार करेगा। और आलम यह है कि ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के हमले से ही इजराइल खुद को सुरक्षित नहीं रख पा रहा।